आवाज आपल्या कानापर्यंत पोहोचवण्यासाठी एक मुख्य कार्य केलेलं आहे. रिदेश डेकोरेटर्स चे प्रोप्रायटर मनोज यांचे आभार. सामन्याकडे ओलांडणार आहोत. चांगल्या चांगल्या ट्रॉफीज आपण पाहतो. कालपासून या स्पर्धेला सुरुवात झाली. त्या स्पर्धेमध्ये आकाश स्फूर्ती 11 कोपर खेळणे म्हणजे मिलिंद वेट्टा हे संघानं आपला सर्वोत्तम 4 संघामध्ये येण्याचा पहिला मान मात्र मिळाला. सुरेख अशी फलंदाजी केली मिलिंद वेट्टाने. कालचा दिवस बघला. प्रकाश सरपचे षटकार इथे मात्र पाहताना खूपच आनंद झाला प्रेक्षकांना. अशी नाबादली स्पर्धा चांगल्या चांगल्या ट्रॉफीज आपण बघतो. सिल्वर मुलाम्मा दिलेले आणि त्याचप्रमाणे उत्कृष्ट फलंदाज क्षेत्ररक्षक आणि मॅन ऑफ द सिरीज आणि उत्कृष्ट फलंदाज असे वैयक्तिक पारितोषिक या स्पर्धेमध्ये आपल्याला दिसतात, देण्यात येतील. तर माझ्या सोबत आणि मी त्यांच्या सोबत आहे म्हणून जे नावाजलेले हिंदीचे सर्वोत्तम हिंदी कॉमेंटरपैकी एक त्याने कालचा दिवस अतिशय सर्वोत्तम अशी आवाज फेक आपल्याला कानापर्यंत पोहोचवली. बारीबारीने आम्ही प्रत्येक सामन्याचं धावतं समालोचन करण्यासाठी इथे सज्ज होतोय. फिल्डिंगची जमावट सजावट लागलेली आहे. 5 षटकांचा सामना. त्याच्यापैकी पहिले षटक घेऊन ओर घेऊन आरेस गोठोळी कडून गोलंदाज किरण आणि विराट कोहली या नावाने प्रसिद्ध असला योगेश भोईर हा आघाडीला आहे नॉन स्ट्राईक एंडला आपण पाहतो. आणि त्याच्या साथीला सलामी म्हणून स्ट्राईक एंडला. चला दोन्ही संघाचे राखीव खेळाडू अर्थात 12th मॅन आमच्या आजूबाजूला येऊन सन्माननीय आणि स्थानापन्न व्हा. दोन्ही खेळाडूंचं इथे येणं गरजेचं अनिवार्य आहे असा नियम स्पर्धेचा पण आतापर्यंत कालपासून ठेवण्यात आलेला आहे. म्हणजे त्यांना इथे यावंच लागेल. गावेदेव जुगाव आयोजित सन्माननीय अशी स्पर्धा. किरणकडे भार सोपवलंय. गोलंदाजाचं पहिलं मॅन्डेटरी पॉवरफुल षटक घेऊन येईल. राईट हँड उर्ध विकेट आणि समोर खेळण्यासाठी रिद्धी सिद्धी कोपरी समीर आहे किरणच्या विरोधात. पहिलं मॅन्डेटरीचं पहिलं आजच्या दिवसातील आज दुसरा दिवस आणि पहिलं षटक आमचे लाडके विपी कन्स्ट्रक्शनचे विनोदजी भोईर यांचं आगमन होते. खूप खूप स्वागत आहे तुमचं. वेलकम विनोदजी भोईर. चला खेळायला सुरुवात करा. 32 संघ स्पर्धेत उतरलेले आहेत. कालच्या 8 संघामध्ये बाजी मारली आकाश स्फूर्ती कोपर खेळणे या संघाने. आकाश अर्णव 11 कोपर खेळणे संघाने 8 संघामध्ये सर्वोत्तम खेळ केला. आणि या 8 संघामध्ये सर्वोत्तम 4 संघामध्ये पहिला मान मत त्यांना मिळाला. कालच्या स्पर्धेमध्ये कालचा पहिला दिवस. कालपासून स्पर्धा चालू झालेली आहे. गावदेव जुगाव 11. चला पटापट. जास्त वेळ का घेतला जाते समजत नाहीये. जास्त वेळ घेऊ नका कृपा करून. कारण सातत्याने शेवटच्या कारण जे 8 संघ आज आम्हाला खेळवायचे आहेत त्यासाठी वेळ कमी पडू शकतो. मित्रांनो आम्हाला साहित्य करा. बॅकवर्ड पॉइंटला आपण क्षेत्ररक्षण मध्ये इनसाइड द सर्कल 30 यार्ड मध्ये पॉइंटला एक क्षेत्ररक्षण शॉर्ट एक्स्ट्रा कव्हरला आहे. शॉर्ट स्क्वेअर लेगला एक तैनात केलं आहे. एक्सिली मेड ऑफ वायडिश लॉंग ऑफ अँड वायडिश लॉंग ऑन असं क्षेत्ररक्षण. किरण येतो पहिला मॅन्डेबचा आजच्या दिवसात पहिला चेंडू टाकण्यासाठी. समीर रोहित स्कोरची भूमिका बजावण्यासाठी सज्ज झालाय. पहिला चेंडू शफल होऊन आला. चेंडूला दिशा दिली. वायडिश लॉंगॉन वरून क्षेत्ररक्षण जोपर्यंत फील्ड करेल तोपर्यंत 2 धावाने खातं खोलतं समीर. 2 धाव संख्येने खातं खोललं जातं. रिद्धी सिद्धी कोपरी संघाचं पहिला चेंडू शॉर्ट ऑफ लाईनचा चेंडू शफल होऊन आला. चेंडूला दिशा दिली. यावेळेला वायडिश लॉंगॉनला क्षेत्ररक्षण चांगलं होतं परंतु थोडंसं वळताना वेळ गेला आणि त्या संधीचा फायदा घेतला. खातं खोललं समीरनं 2 ने. वळाला होता पण चेंडू बॅटला लागून गेला होता.
फाईन लेग जे घोषित क्षेत्र आहे, एक धाव फक्त मिळेल समीरला. 3 धावसंख्या जाते. 2 चेंडूची खेळ समाप्त झाल्यानंतर पहिलं पाऊलपेचे षटक हाताळताना आर एस कोठोळी आपण पाहतोय. पहिला आजच्या दिवसात पहिला सामना विरोधात रिद्धी सिद्धी कोपरी. सुरेख असं आयोजन गावदेवी जू गाव आयोजित ही स्पर्धा. गुडलेत पंचायतचा चेंडू पडला होता. इथे मात्र दिशा थोडस मात्र वळाली. चेंडू चटकन बाहेर निघाला आणि लेग स्टंपच्या बाहेर गेल्यानंतर मात्र पंचांचा इशारा आमच्यापर्यंत पोहोचलाय. तो वाईड बॉलचा. अतिरिक्त धावसंख्येचं खातंही खोललं जातं. 1 धाव मिळेल अतिरिक्तची रिद्धी सिद्धी कोपरीच्या संघाच्या धावफळकामध्ये. 5 धावसंख्या धावफळकावर लागते. बिनगडी बाद. बॅकफुटवर गेला जागा फटका होता. डोळ्यांचे पाहणे फेटून बॅकफुटवर गेला. त्याच्यानंतर उंची राय झाला होता. जागा बनवला. बॅटचा अँगल होता चेंज केला आणि सरळ पॉइंटच्या डोक्यावरून जो क्षेत्रक्षण होता इनसाइड सर्कल त्याला मात्र खुलं केलं. सरळ मस्तकवर की दस्तक देऊन गेला सीमा पार. 4 धाब्यांसाठी. चांगला फटका. मनमोहक आनंद देणारे फटके असतात. स्क्वेअर कट. हा चौकार जातो खात्यामध्ये. समीर वैयक्तिक 7 वर आणि संघाला नेऊन ठेवतो तर 9व्या धावसंख्येवर. बिनगडी बाद. 9 धावसंख्या धावफळकावर रिद्धी सिद्धी कोपरी. चेंडू येण्याच्या आत बेस मात्र विखुरला होता. हलकीचे अपील केली होती. कॉन्फिडन्स कमी होता, उत्साह जास्त. स्पष्ट नकार देताना मात्र नाबाद ठरवलं समीर या फलंदाजाला. चांगली गोलंदाजी. थोडं टायमिंग चोले होतं. सकाळचा खेळपट्टीचा विचार केला तर थोडंसं दब फॅक्टर हा महत्वाचा आहे आणि त्याच अनुषंगाने मात्र कर्णधाराने नाणेफेकीचे कौल जिंकला आणि पहिल्यांदा क्षेत्ररक्षण करण्याचा निर्णय घेतला. जो कोणी कर्णधार मात्र हाच निर्णय घेऊ शकला असता. तोच नेमका निर्णय घेतला राजीव स्पोर्ट्स अकॅडमीच्या कर्णधाराने. स्पष्ट नकार दिला. पिचिंग झालं. लेग स्टंपच्या बाहेर दिशाहीन गोलंदाजी दुसऱ्यांदा पाहायला मिळतं किरणच्या षटकामध्ये. 2 वाईट आतापर्यंत टाकलेत किरणने. 4 चेंडूचा खेळ समाप्त झालाय. 4 चेंडूमध्ये धावा लागल्या 10. लॉप केला. अप ड्राईव्ह केला होता. थेट 1 बाउन्स टप्पा गेला. त्याच्यामध्ये फक्त 1 धाव मिळते. चांगली धावसंख्येला आकार दिला ह्यावेळेला समीरने चोख भूमिका निभावली. तर गतवर 2019 मध्ये जी स्पर्धा याच मैदानावर गाजवली होती विराटने. अर्धशतक, एकमेव अर्धशतक विराट अर्थात योगेश भोईरच्या नावावर होतं. त्या स्पर्धेमध्ये 40 संघाने त्या स्पर्धेमध्ये भाग घेतला होता. पण या पट्ट्याने एकमेव शतक लावलं होतं. ही खेळपट्टी खूपच आवडती खेळपट्टीपैकी विराटची. बॅट चालली तर धावसंख्येला चांगला आकार देऊ शकतो एवढं मात्र खात्रीने म्हणता येईल. एक वेगळं नवीन स्थान दिलं या विराट कॅप्टनने रिद्धी सिद्धी कोपरी संघाला. स्लॉग पलटतात. कॅचेस विन द मॅचेस. लाबुसेनचा असा झेल अजिंक्य राहणेने सोडला आणि तिथेच मात्र ऑस्ट्रेलिया मात्र 13 धावसंख्या लागते. पहिल्या षटकाची समाप्ती. लाबुसेनचा जो सेकंड स्लिपला अजिंक्य राहणे होता. आजचा 4था टेस्ट आपण पाहतो. जबरदस्त स्लेजिंग होईल या टेस्ट मध्ये कारण अस्तित्वाची लढाई आहे. बॉडी लाईन गोलंदाजी पाहायला मिळते. बरेचसे 5-7 आपले जखमी फलंदाज झाले. वाघाविरुद्ध कांगारू असं हेडलाईन होती पेपरमध्ये. तर कांगारू ऑस्ट्रेलिया बोलतो वाघ मात्र जखमी झाला पण तो कंटाळत नाही. शिकार मात्र होईल या 4थ्या टेस्टमध्ये. बेसबॅन उचलती खेळपट्टी आहे पण जखमी असताना मात्र आपले वाघ रडतात. याच्यामध्ये बरेच दिग्गज अजिमाजी खेळाडूने त्यांची तारीफ केलेली आहे. अजिंक्यचं राहणेचं जे कुशल नेतृत्व आहे तर बऱ्याच जणांनी प्रशंसा केलेली आहे. कारण वर्णद्वेष आणि शेरेबाजी झाली. वर्णद्वेष जे प्रेक्षकीमध्ये धावतीला आले होते त्यामध्ये मैदानामध्ये त्यामध्ये कंप्लीट केली होती मोहम्मद सिराज आणि बुमरानं. त्यावेळेला मला अजिंक्यचा कणखरपणा आक्रमक रूप पाहायला मिळालं. ऐन वेळी मात्र त्याने आक्रमक आला. इतर वेळी मात्र मितभाषी असतो अजिंक्य पण खेळ थांबवलं होता. काय धैर्य होतं. ऑस्ट्रेलियात जाऊन असं धैर्य दाखवणं बरेच जण मात्र जमत नाही. पण हेच रुजवलं होतं. बीसीसीआय
याचे अध्यक्ष सौरभ गांगुलीने ही रूढी परंपरामध्ये ऑस्ट्रेलियनमध्ये जाऊन त्यांच्या सर्व डोळ्यात डोळे घालून त्यांना आक्रमक कुस्तीचं मात्र आपलं रूप दाखवलं होतं. त्याचं खरं कारण आहे सौरभ गांगुली दादा. आणि त्याच्यानंतर मात्र ते रूप पाहायला मिळतं अजिंक्यच्या राहण्याच्या रूपामध्ये. दुसऱ्या षटकातील पहिला चेंडू 13 धावा मिळाल्या पहिल्या षटकामध्ये रिद्धी सिद्धी कोपरी संघाला. हो लॉंग गॉपच्या डोक्यावर लप केला होता. सुरेख फटका समीरच्या बॅटमधून. येते गाणी नाही ना. त्या षटकाराने मात्र आकार घेतले. धावसंख्या झेप घेते 19 धावसंख्या 19 विकेट. सुरेख फलंदाजी टायमिंग चांगलं जुळतोय. समीरचा आक्रमकपणा पाहायला मिळतोय पण ते यावेळी शांत आहे. नॉन स्ट्राईक एंडला कॅप्टन स्कीपर योगेश. दुसरं षटक अमोल पहिला जोरदार स्वागत केलं. उडवून दिला सरळ फेकून दिलं लॉंगअपच्या डोक्यावर षटकारासाठी. पण अमोलला काहीतरी मात्र वेगळं त्यांना थोडंसं दडपण जाणवलं. रनआउट घेतले होते तर पण थोड्याच मध्येच थांबला आणि पुन्हा आपल्या बॉलिंगवर गेला. दुसरा चेंडू या षटकातील उंची जास्ती लांबी कमी पण लांबी असता असता टायमिंग बॅटचा मात्र फटका दिला. पाणी पाजला मिड विकेटला फेकून दिलं. 2 चेंडू 2 षटकार. सुरेख फलंदाजी आक्रमकपणा पाहायला मिळतो रिद्धी सिद्धी कोपऱ्याचा आघाडीवीर समीर याचा. अंकाटी जरी बारीक असली पण त्याच्या मणगाटातली ताकद तिथे दाखवून देतोय. या स्पर्धेमध्ये खेळताना रिद्धी सिद्धीचा हा सलामीर 2 षटकार आतापर्यंत खेचले. 1 चौकाराचीही त्याचा समावेश आहे. वैयक्तिक पोहोचलाय 20 धावसंख्येवर. नाबाद 20 धावसंख्या आणि संघाला नेऊन ठेवतो 25 वर. 25 फॉर नो विकेट रिद्धी सिद्धी. आणि निघालाय गोलंदाज अमोल. पुन्हा एकदा फुलटॉस होती. चुनाला दिशा दिली. खूपच खराब षटक म्हणता येईल कारण टप्पा अजून पिचवर पळत नाही. जी विकेट आहे विकेट बनवलेली आहे. जबरदस्त विकेट खेळपट्टी आहे. ही खासियत आहे. येथील स्वतः क्रिएटर आहे त्याच्यामुळे इतरांना सर्वांना साथीला घेऊन अंपायर डिसिजन फायनल आहे. विजेंद्र भोईर आणि पिंट्या कुंभार अशी चूक कामगिरी बजावताना अंपायरच्या रूपामध्ये. चेंडू जातो सीमा पार. 4 धाब्यांसाठी 29 धावा लागतात धावफळकावर. पहिला सामना 32 संघ स्पर्धेत उतरले पण 2019 मध्ये 40 संघाने मात्र सहभाग घेतला होता आणि 40 संघामधून बाजी मारले होते श्रीकृष्ण दिवा. 29 धावा 29 फॉर नो विकेट. खणखणीत सुरुवात. दोन्ही डिसिजन मात्र अंपायर जे मुख्य पंच आहेत आपण पिंट्या कुंभार आणि विजेंद्र भोईर हे घेतील मैदानावर. दुसऱ्या षटकात फुल टॉस गॅप मिडली नो. लकब होती अतिशय मागणी षटक. 4 चेंडू टाकले 6-6 4-4 2 षटकार 2 चौकार म्हणजे आतापर्यंत 20 धावा आल्या 4 चेंडू मध्ये. अतिशय मागणी षटक. तर अंपायरला संशय आलाय. प्लेयर सांगू नका. सर्वस्वी अधिकार पंचांना दिलेले आहे आमच्या आयोजकाने गावदेवी जू गाव संघाने. त्यासाठी त्याच्या अंडर प्रेशर मध्ये आणू नका दोन्ही अंपायरना. DRS शपोलॉनला यावेळी बॅटचा टायमिंग नव्हतं. सरळ जाईल शॉर्ट स्क्वेअर लेगला क्षेत्ररक्षण होतं. फील्ड करतो फक्त 1 धाव मिळते यावेळी समीरला. चांगली फलंदाजी पण यावेळी शांत आहे. एरवी मात्र हा लिडिंग फ्रंट करताना आक्रमक मूड मध्ये असतो पण समीर दूध धुतोय त्यामुळे आपण संयमी हा एक गुण आहे फॅक्टर मध्ये तो आणूया. आणि समीरची मस्तपैकी जी फलंदाजी आहे तो दुसऱ्या एंड कडे आपण पाहूया असं मनाशी ठरवलंय या विराट कोहली कॅप्टन स्कीपर रिद्धी सिद्धी. 34 धावा 1 षटक आणि 5 चेंडूची समाप्ती होते. अमोल महागडा ठरलाय मॅन्डेटरी पॉवरचे षटक टाकताना कारण 2 फुलटॉस टाकले पण आणि तिथेच मात्र चुकीला माफी नसते. फुलटॉसला त्याचा यथोचित समाचार घेतला. लास्ट शॉट पण ठेक जाईल कव पॉइंटला. ब्युटिफुल शॉट बट नॉट सेव्ह द सिंगल रोखू शकला नाही. योगेश पोहोचले 3 वर आणि संघाची धावसंख्या 35. 2 षटकांची समाप्ती होते. 35 धावा लागतात धाबळकावर. 5 ओव्हरचा हा सामना
5 मध्ये 2 मॅन्डेटबलचे षटक संपल्यात. नाणेफेकीचा कौल मात्र थोडासा चुकीचा ठरवला. त्याचं खरं कारण होतं समीरची बहरदार फलंदाजी, आक्रमक फलंदाजी याला मारक ठरते. 2 षटक 35 बिनगडी बाद. अतिशय नावाजलेलं मैदान आणि मैदानावर प्रत्येक संघ खेळायला मात्र असुरलेला असतो, उत्सुक असतो. त्यांच्यापैकीच 32 संघ जशी अनाउन्स आम्ही केली होती जेव्हा जुगाव प्रीमियर लीग ही स्पर्धा चालू होती आणि तिथेच मात्र येतीनं मला सांगितलं की थोडंसं अनाउन्समेंट कर आणि तिथेच मात्र बरेच संघ या स्पर्धेमध्ये सहभाग घेऊन मोकळे झाले होते. अर्ध्या तासामध्ये पूर्ण म्हणजे याची खासियत आहे किती नावाजलेली स्पर्धा, नावाजलेलं मैदान, उत्कृष्ट असं आयोजन. 42 टीम जवळजवळ आल्या होत्या पण काही कारणास्तव इतकं मला थोडंसं 2 दिवस अजून वाढवायला लागले असते. त्यामुळे या 42 संघाला मला पण त्याच्यामधून आम्ही दिलगिरी व्यक्त करतो कारण पहिले जे 32 संघ होते त्यांनाच आम्ही इथे प्रवेश दिला होता. आणि इथे येतील मला सांगतात ज्या टीम होत्या 8 टीम म्हणजे 10 टीम होत्या त्यांना पहिल्यांदा पुढच्या वर्षी पहिलं प्राधान्य देण्यात येईल. राईट आर्म उर्द विकेट, किरणचा कोठातील दुसरं षटक आणि पहिला चेंडू मात्र दिशाहीन. पहिल्या षटकामध्ये किरणनं 2 वाईट टाकले होते. वाईट +1 अशा 2 धाव मिळतील. धावफलकामध्ये रिद्धी सिद्धी कुपरीच्या धावसंख्या पुढे सरकते. रिद्धी सिद्धी कुपरी आजच्या दिवसातली पहिला सामना आणि पहिला डाव खेळताना नाणेफेक हरल्यानंतर रिद्धी सिद्धी कुपरी 37 धावा बिनगडी बाद. खणखणीत दणदणीत सुरुवात. गुड शॉट सरळ रेषेमध्ये व्ही या कोणामध्ये खेळला होता. ऑफ ड्राईव्ह केलं तर थेट गेल कॅप्टनच्या हातामध्ये. तोपर्यंत एकदम आरामात काढली. चांगली खेळी करतोय याला म्हणतात टेम्परामेंट. कोणतरी एके बाजूने मात्र 2 एखादा फलंदाज पेटलेला असतो तेव्हा शांत चित्ताने त्याचा खेळ मस्त दुसऱ्या एंडला पाहावा त्यासारखी दुसरी मजा नसते असं विराटला मात्र निश्चित वाटलेलं आहे. ओ ग्रेट बॉलिंग यार, येस फिंगर ओ म्हटले मांड जसं पिंट्या कुंभारनं हलवली ते तिथेच मात्र समीरची विकेट जाणार एवढं निश्चित झालं होतं. लेग बिफोर द विकेट पहिला झटका लागला समीर परतला. चांगल्या खेळीचा अंत. 2 षटकार आणि 3 चौकारांची आतिषबाजी करून मात्र परतलाय समीर. लेग बिफोर द विकेट. किरण RS कोठुलीला पहिलं यश मिळवून देताना जोरदार अपील केला आणि अपील मात्र उचलून धरली पिंट्या कुंभार या अंपायरने. बॅक जाताना मात्र 30 धावा, 38 धावसंख्येमध्ये 30 धावांचं योगदान. व्हॉट अ लवली बॅटिंग. एंड ऑफ द इनिंग. लेग बिफोर द विकेट. पगबाधा पायचीतून परतला 30 धावा. सुरेख फलंदाजी पायंडा रचण्यामध्ये मोलाची कामगिरी बजावली समीरने रिद्धी सिद्धी कुपरी संघासाठी आणि त्याच्या जागी खेळण्यासाठी येतो वन डाऊनला. टाळ्या ठोपटो मध्ये डगआउट मध्ये त्याचं जोरदार स्वागत केलं जातं रिद्धी सिद्धी कोपरी याच्या सर्व सहकाऱ्यांकडून. वेल प्लेड समीर. निलेश नवीन फलंदाज खेळण्यासाठी निलेश नीलू. स्लॉक शॉट या फलंदाजाकडे सुरेख आहेत. लांगास लांबवले मोठमोठे षटका माझी खासियत आहे फलंदाजाकडे पण कोणपर्यंत लवकर लयमध्ये येतो हे पाहणे मात्र उत्सुकाचं असेल. पण स्थिती चांगली आहे कारण जरी विकेट पडली पण धावा लागल्यात 38 धावा 1 गडी बाद. किरणाला मिळतं पहिलं सांघिक पहिलं. पुढला चेंडू किरण. कुडलेचा चेंडू मात्र हवेमध्ये हाही झेल. यस तृषांच्या हातून मात्र चूक होते. लगातार दुसरा झटकाय जवळजवळ बसला होता पण जे कमावलं तर गोलंदाजी गमावलं होतं रुत्ता. तृषांने कॅचेस विन द मॅचेस. लॅबेसन भन्नाट फॉर्म मध्ये त्याचा झेल अजिंक्य राहणे कर्णधारने सोडला. 4थ्या टेस्ट मध्ये जर पाहिलं असेल नटराजनला पहिला विकेट या मालिकेमध्ये मिळता राहिला. बॅटचे बाहेरकडे गेलेत आणि तिथेच कॅचेस विन द त्याचं फळ मात्र भोगावं लागणार भारतीय संघाला कारण लॅबेसन भन्नाट फॉर्म मध्ये अस्तित्वाची लढत चाललेली आहे ब्रिस्बेन येथे. स्पीड
साऊंड बॅटचा ऐकायला मिळाला विराटच्या बॅट मधून. मी म्हटलं होतं 2019 ही स्पर्धा होती, 40 संघ, श्रीकृष्ण दिवा त्याने या संघाने विजेतेपद जरी जरूर फटकवलं होतं, पण एकमेव शतक या स्कीपरनं त्या स्पर्धेमध्ये मारलं होतं. विराट चांगला फटका, 6 धावसंख्या. जसं समीर गेला सामन्याचे सूत्र मात्र हातात घ्यायला सुरुवात केली. लाजवाब बॅटिंग यार. इथे संधी डेव्हाकली, हिट मात्र होऊ शकला नाही. चपलता दाखवली. गुड रनिंग बिटवीन द विकेट. निलेश लिलू अँड योगेश. चांगली चपलता होती. जसं ढकलून दिलं सिल्ली मिड ऑफला इनसाइड द सर्कल, तसं म्हणजे आवाज दिला. कुठे मात्र संवाद खराब नव्हता. दॅट इज अ गुड रनिंग बिटवीन द विकेट. आखो में आखो इशारा करत डोळ्यामध्ये खुणा मात्र चांगल्या होत्या. चांगला फटका. अप ड्राईव्ह केलं, थेट जाईल मात्र कॅप्टनच्या हातात पुन्हा एकदा. 1 बाउन्स हातात घेतला. दुसरी धावांची कोणती मात्र शक्यता नाहीये. ओ शक्यता नाही. चतुर चालाकी. 2 इशारा मात्र बघायला लागलं आर.एस. गोटोलेच्या या संघाच्या क्षेत्ररक्षकाला. अशा चुका. 3 षटकांचा खेळ संपला. 3 षटकं संपतायत. धावा लागल्या धावपळकावर. इथे मात्र 48. 16 धावांच्या भन्नाट तुफानी सरासरीने मात्र 48 धावा. बॅटचा इशारा केलाय मैदानातून का बॅट चेंज करायचंय. 48 धावा चांगलीच धावसंख्या. उभारण्यामध्ये यश मिळतं. त्याचं खरं कारण दणदणी खणखणीत मात्र पाया रचून दिला होता समीरने. 30 धावांची कपलातून खेळी करून गेला आणि तसं परतलं समीर. त्याच्यानंतर कॅप्टन मात्र रंगामध्ये चाललाय. कारण जसं समीरला षटकारांना तुफान बॅटचा इंगा दाखवला, षटकार खेचला आणि संघाला नेऊन ठेवले 3 षटकाच्या समाप्तीने 48 धावसंख्येवर. चांगली चकमक पाहायला मिळेल. ऐतिहासिक मैदान आहेत. बरेचसे विक्रम या मैदानावर झाले आहेत. आतापर्यंत विचार केला तर कुमार 11ने पहिले सलामीला येताना चांगला विक्रम रचला होता. कोहिनूर द किशोर सैनी इज द बेस्ट ओपनिंग प्लेयर ऑफ द कुमार अँड स्टँड ऑफ द फर्स्ट प्लेयर द ओव्हर द 100. त्याच्यानंतर गतवर्षीच जे शीतलताई याने आयोजित केली आपल्या लाडक्या भावासाठी जी स्पर्धा, त्याच्यामध्येही मात्र मयुरेश आणि कवलजीत सिंग रंधवा कोपरीच्या विरुद्ध ओ रिव्हर्सिव्हचा अटेम्प्ट केलं होतं. दॅट इज अ नॉट रिव्हर्सिव्ह, दॅट रिव्हर्स स्विच शॉट. कारण जे अंगाच्या हालचाली ते बॅटमध्ये बदललं, पूर्ण शरीर बदललं. सो दॅट केविन पीटरसन याचा फटका होता. याने इस्टॅब्लिश केला, स्थापित केला फटका. त्याची झलक दाखवता राहिली. चेंडू बीट करून गेले तर विकेटच्या हातामध्ये. फुल टॉस घेतली. हलक्या त्याने फक्त स्ट्रेट ड्राय केलं. लांबवरून दुरून फील्ड करतोय. एकदा मिळते स्कीपर योगेशला. चेंडी पण तर या चुका होतात जेव्हा तुम्ही दडकमाने मिळता, विकेट तुम्हाला मिळत नाही, धावा चांगल्या आल्या असते प्रतिस्पर्धी संघाच्या विरुद्ध, तेव्हा थोड्याशा चुका हे स्वाभाविक होतात मैदानामध्ये क्षेत्ररक्षकांकडून. आणि तीच बाब मात्र स्पष्ट दिसते आर.एस. गोटोलेच्या बाबतीत म्हटलं गेलं तर. दबाव प्रचंड आहे कारण फक्त एकमेव विकेट गेली आणि स्लॉगिंग ओव्हरला मात्र अजूनही धावसंख्येत भर पडण्याची शक्यता आहे. रिद्धी सिद्धी कोपरी हा खेळताना दिसतोय अगेन्स्ट आर.एस. गोठवली. जी स्पोर्ट्स गोठवली या तगड्या संघामध्ये ही चकमक पाहायला मिळते. 32 संघ स्पर्धेत उतरलेले आहेत. त्याच्या पहिल्या दिवसातला पहिला इनिंगचा हा खेळ. व्हेरी गुड बॉलिंग यार, लवली बॉलिंग कॅप्टन. चांगला चेंडू होता ह्या वेळेला. निखिल कॅप्टन स्कीपर ऑफ द ऑरिसेल त्या परफेक्टली बुंद ऑफ द ऑफ स्टंप. बॅटच्या अटील कड लागली. चेंडू गेल्या शॉर्ट स्क्वेअर लेगला. 50 धावा. अर्धशतक पूर्ण होतं. अर्धशतक टाळ्यामध्ये मात्र त्याचं या 50 धावांचं स्वागत केलं जातं डगआउट मधून रिद्धी सिद्धी कोपरीच्या सर्व संघाने. त्यासाठी मात्र घेतली 3 षटकं आणि 3 चेंडू. म्हणजे 21 चेंडू मध्ये या 50 धावा लागल्यात. सुरेख फलंदाजी करून जरी विसाव केला पण त्याचं खरं कारण होतं समीरची भरलेली फलंदाजी. क्लीन बॉल मात्र केली. मोठी विकेट. कॅप्टन टू कॅप्टन. एका कर्णधाराने मात्र कर्णधारावर परतलं. असं बऱ्याच वेळा कमी वेळ पाहायला मिळतं का कर्णधारानं एका कर्णाची दांडी मात्र आडवी केली आणि इथे सरळ तंबूचा रस्ता धरायला भाग पाडतोय विराट अर्थात त्याची योगेशला. योगेश परतलाय पण जाता जाता चांगलं रनिंग सलामी दिली होती. 12 धावांचं योगदान दिलं आणि इथेच मध्ये यॉर्करनं घात केला. जोरदार बॅटच्या खालून चेंडू मात्र सरळ लागलेला होता स्टँडवर. विराट बॅक पण चांगल्या फलंदाजी.
चांगली पार्टनरशिप रचली पहिल्या विकेटला जाताना समीर बरोबर. आणि इथेच मात्र फलंदाज योगेश बाद 2 गडी बाद. धावा लागतात रिद्धी सिद्धी कोपरीच्या 50. अजून 8 चेंडूचा खेळ उर्वरित आहे. 1932 साली इंग्लंड ॲशेस अगेन ऑस्ट्रेलिया त्याची बॉडी लाईन ही गोलंदाजी रक्तबंबाळ. त्यांच्या 1975 मध्ये 30 गत आपण वेस्ट इंडिजच्या दौऱ्यावर भारतीय संघ गेला होता. तर सुनील गावस्कर अक्षरशः वैतागला होता, कारण तेव्हा असा नियम कुठेच नव्हता की 3 बाउन्सर. तेव्हा 6च्या 6 बाउन्सर चौकटी होती. मायकल होल्डिंग, मायकल मार्शल, मायकल होल्डिंग, अँडी रॉबर्ट्स, जोएल गार्नर ही चौकटी तुफानी अक्षरशः घातक शरीरवेधी मारा करायचे. आणि तिथेच मात्र सुनील गावस्कर यांचा संयम मात्र ढळलेला होता. त्याने स्पष्ट अंपायरला म्हटलेलं होतं काय चाललेलं आहे, पण अंपायरचं मात्र तिथे म्हणणं होतं का असा नियम कुठेच नाही का कोणताही गोलंदाज 6च्या 6 हा बाउन्सर टाकू शकतो. आणि तिथे मात्र सुनील गावस्करचं कौतुक करावं लागतं. त्या तुफाने मारत विदाउट हेल्मेट हा खेळायचा रेकॉर्ड आहे सर विवन रिचर्ड्स अँड सनी गावस्कर. राईट आर्म ओव्हर द विकेट. चांगला फटका दिशा. आणि याच्यामध्ये रोचक वाढते, रंगत वाढते. अशा प्रकारे झेल जेव्हा क्षेत्ररक्षक पकडतो त्यावरून किती क्रिकेट पुढे चाललेलं आहे. कोणताही क्षेत्ररक्षक असता त्याला चकवा देऊन सरळ चेंडू आरपार झाला. आरपार तर सोडा, हा क्षेत्ररक्षकाने मात्र झेल टिपून अमोल धावा जरूर दिले. अमोलला 22 धावाचं षटक. पण याच्यानंतर मात्र काहीतरी आपण करू शकतो. गोलंदाज नाही तर क्षेत्ररक्षकामध्ये जे गोलंदाजमध्ये करता आलं नाही अमोलला ते करून दाखवलं क्षेत्ररक्षकाने. वा बाय वा. ही क्रिकेटची रोचकता आहे. फलंदाज तिसरा गडी बाद होते. चांगला मात्र पाया रचलून दिला होता, पण येणारे फलंदाजाने मात्र ती किम्या करता आला नाही. कुठेतरी मात्र ती धावसंख्या पाहायला मिळत नाही. स्लॉगिंग ओरला हनुमानच्या षटकामध्ये थोडा ढेपाळला जातो रिद्धी सिद्धी कोपरी. विचार केला 3 षटकामध्ये धावसंख्या होती जवळजवळ 48. त्याच्यानंतर या षटक निखिल लीडिंग फ्रंट कॅप्टन आघाडीला येताना 2 पावलं पुढे याचं सर्वोत्तम उदाहरण इन्स्पायर करतोय यावेळेला स्वतः कर्णधार आर.एस. गोटिलीचा निखिल. हॅट्रिक, हॅट्रिक नाव. राईट आर्म ओव्हर द विकेट. हेलिकॉप्टर उडवण्याचा प्रयत्न होता, दिशा दिली. शॉट एक्स्ट्रा करून जो पण एक्स्ट्रा करून फील्ड करते एकदम मिळते. हॅट्रिक मात्र हुकली. पण या षटकाची जे षटक आहे ओव्हरची तारीफ धावसंख्या 51 आफ्टर द 4 ओव्हर लॉस ऑफ 3 विकेट्स. 3 गडी बाद 51. सर्वोत्तम षटक. आता फिगर पहिले चला टाइमपास करू नका, वेळ वाया घालू नका कृपया करून, कारण इथे मध्ये कमबॅक केले. वापसी करणारा षटक म्हणता येईल, ओव्हर म्हणता येईल कॅप्टनचं लिडिंग फ्रंट मधून येताना आर.एस. गोठुलेचा निखिलचं. हे निखिलचं षटक अतिशय जबरदस्त आहे. 3दा फक्त मोजल्या या हडामरच्या षटकामध्ये, चौथ्या. आणि 2 जबरदस्त हादरे दिले रिद्धी सिद्धी कोपरी संघाला. हे क्रिकेटचं अनिश्चितता. एक वेळ वाटले होतं का थोडंसं 75 मध्ये सहज पोहोचेल, पण त्याच्या मनसुब्यानं पाणी पुरवताना स्वतः कर्णधाराला एक अफलातून मॅजिक स्पेल टाकून गेला. 3 धाबांचं 2 मोहरे बाद. अखेरचं षटक टाकण्यासाठी तुषार मोहंती द बेस्ट ऑलराऊंडर. गुड ऑलराऊंडर आहे, चांगला ऑलराऊंडर परफॉर्मन्स करतो. पण यावेळी भार दिला स्लॉगिंग वोट टाकण्यासाठी. काहीतरी कर बाबा, कारण 3 षटकामध्ये बऱ्याचशा गोलंदाजाने पिस काढली होती समीर आणि योगेशने, आणि तिथे मात्र लगाम घातला स्वतः कर्णधाराने. आणि तीच कामगिरीची अपेक्षा तो बाळगतो या तुषार मोहंती कडून. समोर खेळण्यासाठी सुमित यष्टिरक्षक फलंदाज. हेलिकॉप्टर दुसऱ्यांदा उडवून थेट गेला होता. पुन्हा एकदा तृषांत मडवीकडे धाव मात्र मिळते. एक स्ट्राईक रोटेट निलेशला करावं लागेल, कारण धावसंख्या म्हणजे पाहिजे होती जी आपण अपेक्षित केली होती 70-75 ती मात्र पाहिल्यानंतर 52 धाव फक्त लागतात. 3 गडी बाद. अखेरच्या षटकातील दुसरा चेंडू तुषार मोहंती राईट आर्म फ्रॉम द विकेट. स्ट्रेट मारलेला मार्का इथे दिशा दिली. मिड विकेट दूर वळून जबरदस्त क्षेत्ररक्षण फील्ड करेल. जिथे 1 धाव होती तिथे 2 धावा
ऑन स्टंपवर हा मात्र चेंडू फेकण्यामध्ये अपयश होतो. त्या संधीचा फायदा घेतला. इथे 2 धाव मात्र खात्यात जमा केल्या आपल्या स्वतःच्या निलेश ने वैयक्तिक 6 वर आणि संघ 54 वर. अखेरचे 4 चेंडूचा खेळ शिल्लक आहे. 4 चेंडू मध्ये षटकारांची अपेक्षा असणार आहे स्वतः योगेश विराटला आणि त्याच्या सहकार्यांना. ऑल टीममेट्स टू एक्सपेक्टेड टू द बिग शॉट. दॅट्स अ मूवमेंट. आकर्षक पटका होता. रॅम्प स्कूप शॉट डग मार्लिलियर द झिम्बाब्वे. पण त्याच्यानंतर अजून त्याच्यात खूबसूरती आणली होती तिलकरीती दिलसानं. विकेटच्या पाठीमागे पल्लू शॉट त्याच्यामध्ये थोडासा चेंजेस केला. अशा प्रकारचे फटके आहेत. पण त्याचा खरा एस्टॅब्लिश होता या स्कूपचा, रॅम्प स्कूपचा डक्स मर्लियर. झिम्बाब्वेच्या फलंदाजांनी हे करिश्मा दाखवलं होतं. मॅग्रेटच्या विरुद्ध खेळताना इथे दिशा दिली. चेंडू जातो बॅकवर्ड पॉइंटला. एक धाव घेतली. इथे दुसरी धाव. इथे दडपण झालं होतं स्पष्ट. आणि अमोलला इथे काय होतं नक्की नाही. त्याचं 2 वेळा असं पाहायला मिळते. 3 धाव मिळतात त्यावेळेला. ही करामत आहे डोळ्यांच्या इशाऱ्यांची दोन्ही फलंदाजांच्या. धावसंख्या 3 ने वरती 58. अजून 3 चेंडू कारण वाईड प्लस 2 धावा. 3 चेंडूचा खेळ बाकी आहे. 3 चेंडूचा खेळ बाकी आहे. बघूया या 3 चेंडू मध्ये किती धावा खेचतो निलेश कडून अपेक्षा आहे. त्याच्यानंतर सुमित आहे येणाऱ्या 3-4 वर्षामध्ये खूपच पुढे गेलेलं आहे. खाडीमध्ये जाताना स्वप्नील टागवत यांचं नाव तिथे मात्र गाजलेलं होतं. ओपन मध्ये खेळताना पाहिलं होतं समीर आणि स्वप्नील ठाकूर. राईट आर्म रॉंग द विकेट. जोरदार प्रयास केलाय म्हणजे अलॉंग द कार्पेटला दिशा ते मायटिश मिडावला जोपर्यंत क्षेत्ररक्षण अतिशय दर्जेदार क्षेत्ररक्षण पाहायला मिळते. आणि जेव्हा जेव्हा त्या क्षेत्ररक्षणाची तिथे फील्ड होते कोणत्या क्षेत्रात तेव्हा प्रकाशाने जाणवतं स्पष्ट फिल्डिंगचा एक चेहरा समोर येतोय. शिशिर भोईर इज द बेस्ट फिल्डर. गतीमध्ये परिवर्तन केलं. टप्प्यात लागल्या गेले आणि इथे मात्र आजचा दिवस मात्र तृषांचा नाहीये कारण 2 हलवे झेल सोडले. 2 हलवे झेल सोडले तर क्रॅम्प आल्यानं दिसत कारण थंडीचे दिवस त्यामुळे त्या मांसपेशी आहेत त्या थोड्याशा मध्ये आखडलेल्या दिसतात. तर दुसरी धाव घेताना इथे मांसपेशी आहेत त्या ताणल्या गेल्या त्यावेळी लेलूच्या. यावेळी बऱ्याच वेळेला धावा लागतात. राजा फक्त 61 म्हणण्यापेक्षा फक्त यावेळी एकच धाव मिळाले. 61 4 विकेट 4 गडी बाद 61 धावा. सिद्धी कोपरी आणि आर एस गोठुलच्या दरम्यान आपण सामना पाहतोय. पीटीसीच्या जरिये थेट लाईव्ह टेलिकास्ट आपल्या दाखवला. हा पनवेल टेनिस क्रिकेट आघाडीला येतोय. त्याच्यानंतर डीजे चित्सुक भूमिका जो आवाज आपल्या कानावर पोचतो ते रिद्धिश डेकोरेटचे आमचे प्रोप्रायटर मनोज. एकान ट्रॉफ्या. त्याच्यानंतर 32 संघ उतरले. 8 संघामध्ये काल आकाश अर्णव कोपरखेंडी संघाने बाजी मारलेले. 61 धावा लागतात. अजूनही या षटकातील शेवटचा म्हणजे इनिंग मधल्या पहिल्या इनिंगचा शेवटचा चेंडू. मॅच विकेट वरती आहे. बरोबर सुटली तर विकेटचा विचार पहिला. शपल होणारा पहिलाच फटका मात्र इथे कल्पेश धाव फरकाला लागतं. 66 टू विन. धन्यवाद विवेक कन्स्ट्रक्शनचे. नेहमीच आम्हाला आपला एक कट्टर पाठिंबा मिळतो. एक जबरदस्त समर्थक आहेत आणि कोणतीही वेळ असली परंतु यांचे पाय मात्र आमच्या आयोजनाला शुभाशीर्वाद देण्यासाठी नेहमीच कॉमेंट्री बॉक्स मध्ये होतात. तेच विवेक कन्स्ट्रक्शनचे आमचे विनोदजी भोईर यांचं मात्र आगमन होऊन आता मात्र रवाना होत आहेत. थँक्यू सो मच विनोदजी भोईर. तर 66 टू विन. मनोज करू मी पूर्ण करू एक आराम मिळेल मग चालेल ना. नाव 66 टू विन. आणि सांगण्यासाठी पुन्हा एकदा हिंदीतले सर्वोत्तम
कॉमेंटेटर या जसं दुसऱ्या बारीतला म्हणजे दुसऱ्या फेरीतल्या पहिल्या इनिंगचा पहिला चेंडू जसा पडेल माईकचा ताबा घेतील वशेगावचे आमचे सहकारी मनोजजी पाटील. आइए मनोज, आगे का खुदे का अखो कॉल सुनाने के लिए. धन्यवाद संतोष. टॉस जीता आरएसए गोठवली टीम ने और पहली मर्तबा गेंदबाजी लेने का फैसला किया और निमंत्रण दिया रिद्धि सिद्धि कोपरीगांव को पहली मर्तबा बल्लेबाजी करने के लिए. और रिद्धि सिद्धि कोपरीगांव की अगर बल्लेबाजी की बात की जाए, ओपनर बल्लेबाज समीर और ओपनर बल्लेबाज कप्तान योगेश भोयर की तूफानी बल्लेबाजी की बदौलत विकेटवर चेंडू टाकू नका प्लीज. फहीम का विकेटवर चेंडू टाकू नका. तो दोनों ओपनर तो चलिए अगला मुकाबला मच्छिंद्र स्मृति रशिका 11 है. ऋषिका 11 है. पंच परमेश्वर बुंट्या विजेंद्र भोईर वेळ पंचाने विनंती तुषार आरएसए गोठवले तुम्हाला बघता हे बच्चा कंपनी रिद्धि सिद्धि कोपरीगाव समर्थक चेअर 11 तिथे चेअर आहेत बघा, त्या घ्यायच्या. चलिए धूप की परेशानी हो रही
तो चलिए ऋषि का 11 4 गेंदों ईद का जवाब बैक टू बैक दूसरा छक्का। पहली गेंद पर 6 तो ये ओवर पिच गेंदबाजी की, वो भी ओवर द विकेट। और चौथे और पांचवें गेंद हमने देखे राउंड विकेट गेंदबाजी की, लेकिन उसके बावजूद भी सफलता नहीं मिल पा रही है। फिर से पटकी हुई गेंद, इस बार गेंद जाएगी स्क्वायर लेग की दिशा में, एक ही रन मिलेगा, एक से कोई बड़ा नुकसान नहीं। ओवर की समाप्ति। तो एक ओवर की समाप्ति के बाद आरएसए गोठौली टीम का रनों का पीछा करते हुए स्कोर बना है बगैर किसी नुकसान के 21 रन। जबरदस्त शुरुआत, तगड़ा मुकाबला। जबकि रिद्धि सिद्धि कोपरीगांव ने पहले ओवर में 13 रन बोर्ड पे लटका दिए थे बगैर किसी नुकसान के। अब जवाबी हमले की बात की जाए, आरएसए गोठौली का पलड़ा यहां से भारी दिख रहा है। अब यहां से योगेश भोयर क्या करना चाहेंगे, नंबर 2 का ओवर पावर प्ले का किसके साथ जाना चाहेंगे। कह तो रहे थे कि सुबह जब आए कि हमारे पास 5 गेंदबाजों को हमने टीम में आजमाया है, लेकिन अब गेंदबाजी की कमी लग रही है। दबाव पूरी तरह से आप यहां पर गेंदबाजी में बदलाव। तो चलिए प्रभाकर निषाद आखिरकार गेंदबाजी में आ चुके हैं। ये तेज गेंदबाज माने जाते हैं, रफ्तार के सौदागर है। 140-150 किलोमीटर प्रति घंटा रफ्तार से गेंदबाजी करवाते हैं, 30 गज के दायरे के बाहर से आके गेंदबाजी करवाते हैं। इनके पास एक अलग वेरिएशन है, ज्यादा रफ्तार इनके पास है। जैसा शोहेब अख्तर या फिर डेल स्टेन को अगर आप देखोगे, पंच पिंट्या घाई करायला सांगा प्लीज। देखिए 32 टीमें खेलने वाली है संतोष जी। देखिए मैदान के अंदर अलग व्यवहार होता है, मैदान के बाहर दोस्ताना। यतीन बोर मुझे बता रहे। चलिए कासबर 1911 के मालिक महेश भोर का भी आगमन हो चुका है, मेरे तरफ से उनका स्वागत। इस बार उम्दा शॉट सीधी मिड ऑफ की दिशा में, नजदीकी मामला, ये नजदीकी मामला। कैसे गलती कर बैठे, तालमेल में थोड़ी सी गड़बड़ाहट। अब जाना पड़ेगा ओपनर बल्लेबाज अमोल को पेवलन का रास्ता अपनाकर 0 पर अपना विकेट गंवा दिया। रन चुराना चाहते थे और तुषार को पता था कि गेंद जो है सीधे सिलीमुडाप के हाथ में गई है, तो वहां पे रन चुराना जोखिम हो सकता है, तो उन्होंने वापस भेज दिया। नतीजा अमोल को रनआउट के रूप में विकेट गंवाना पड़ा। तो पहली सफलता रिद्धि सिद्धि कोपरीगांव को सलामी बल्लेबाज अमोल के रूप में गेंदबाज प्रभाकर निषाद की गेंदबाजी पर, अपनी ही गेंदबाजी पर फॉलो थ्रो के जरिए रोकने का प्रयास किया, लेकिन सिलीमुडाप पर बहुत ही शानदार फील्डिंग। लेकिन शुरुआत अभी भी अच्छी रही है, विकेट गिरा जरूर है, लेकिन जो शुरुआत मिली है वो शुरुआत अगर आखिर तक रह जाती है तो रिद्धि सिद्धि कोपरीगांव की मुश्किलें बढ़ सकती है। लेकिन मैच कुछ भी मोड़ ले सकता है। अब तक थोड़ी सी राहत की सांस ली होगी, खास करके अमोल, लेकिन तुषार जब तक है तब तक आरएसए गोठौली की आशाएं बरकरार होगी इस खिलाड़ी के ऊपर। तो प्रभाकर निषाद जैसे ही गेंदबाजी पर आए, तेज तर्रार गेंदबाज है, बहुत ज्यादा तेज गति से गेंदबाजी करवाते हैं और सबसे बड़ी गेंद को नीचे रखवाते हैं, यानी बल्लेबाज को खुलकर खेलने का मौका नहीं देते हैं। तो ये एक अलग सी इनके पास काबिलियत है। पहली गेंद पर विकेट प्राप्त किया रनआउट के रूप में। अब नए बल्लेबाज किरण दाहिने हाथ से ओवर विकेट गेंदबाजी करेंगे प्रभाकर निषाद। पटकी हुई गेंद, उम्दा शॉट नहीं रोक पाएंगे। यही वजह थी अमोल को पीछे भेज दिया। तुषार के बल्ले से एक और छक्का आता हुआ 6 रन के साथ स्कोर आगे पहुंचता हुआ 27 रन, एक विकेट के नुकसान पर। तो चलिए 27 रन बन चुके हैं, जबरदस्त शुरुआत। अब नए बल्लेबाज आ चुके, किरण होगी नॉन स्ट्राइक पर खड़े हैं। योगेश भोयर के चेहरे पर लगातार बदलाव आ रहे हैं, देख रहे हैं लगातार फील्डिंग में तब्दीली की जा रही है, लेकिन जिस तरह की उम्मीद लगा रहे हैं प्रभाकर निषाद से,
उम्मीद पर खरे नहीं उतर पा रहे हैं। यह सोचने वाली बात होगी योगेश के लिए। इस बार शॉर्ट पिच गेंद थी, छोटी गेंद डालोगे तो नुकसान तो नहीं होगा लेकिन 1 रन जरूर मिलेगा। मुझे लग रहा है स्कोर बोर्ड पर रन बने 28 रन, उसमें से 28 के 28 रन जो है वो तुषार के बल्ले से आ चुके हैं, जिसमें 4 गगनचुंबी छक्के और 2 सिंगल माफ कीजिएगा 2 सिंगल और 1 डबल। 4 गगनचुंबी छक्के, 2 सिंगल 1 डबल। ये है बल्लेबाजी का विश्लेषण तुषार के बल्लेबाजी का। स्कोर बोर्ड पर 28 रन लटक चुके हैं, जिसमें से 28 के 28 रन सलामी बल्लेबाज तुषार के बल्ले से। निश्चित रूप से कप्तान निखिल इस बल्लेबाज से काफी संतुष्ट हो गए। 66 रनों का टारगेट जब आपके सामने रखा, 13 से भी ज्यादा का एवरेज के हिसाब से रन बनाने हैं, तो ऐसे हालात में आपके पास पावर प्ले जो होता है वहां पे रन बनाना बहुत ज्यादा अनिवार्य होता है। तो उस हिसाब से पावर प्ले का पूरी तरह से फायदा उठाया है सलामी बल्लेबाज तुषार ने। हालांकि अमोल के रूप में 1 विकेट जरूर गंवाया है, लेकिन उसका कोई असर सलामी बल्लेबाज तुषार के ऊपर नहीं दिख रहा है। तो पूरी तरह से आत्मविश्वास के साथ बल्लेबाजी करवाने पर तुले हुए। अभी भी 38 रनों की अभी आवश्यकता, 21 गेंदों में अभी भी 38 रनों की आवश्यकता। अब यह सोचना होगा इस मैच में अगर रिद्धि सिद्धि कोपरीगांव को वापसी करनी है तो सबसे महत्वपूर्ण विकेट तुषार का हासिल करना होगा। और अगर यहां पर आरएसए गोठौली के इस मुकाबले को जीतना है तो तुषार को पूरे 5 ओवर तक मैदान में टिकना होगा। उम्दा शॉट, जबरदस्त शॉट। ये देखिए इस बार कवर पॉइंट और शॉट एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से लग तो रहा था कि चौका मिलेगा, लेकिन गेंद सीधे बहुत बढ़िया स्क्वायर कट, कमाल का स्क्वायर कट, लाजवाब। इस शॉट ने एक बार फिर से वीरेंद्र सहवाग की याद को ताजा कर दिया। कमाल का शॉट है, समय लिया है, जगह बनाई है, शारीरिक भाषा को देखिए, कमाल का शॉट। इस 6 रन के साथ स्कोर आगे पहुंचा है 34 रन। 34 रन बन चुके हैं। अभी भी 32 रनों की आवश्यकता, 20 गेंदे 32 रन। योगेश भोयर के चेहरे पर लगातार दबाव के बादल मंडराते हुए कोई भी गेंदबाज नहीं रोक पा रहा है। दूसरा पावर प्ले प्रगति पथ पर है और अब तक पूरी तरह गेंदबाजों के ऊपर हावी हो चुके हैं सलामी बल्लेबाज तुषार। टीम के 34 रन बनाए हैं, 34 के 34 रन तुषार के बल्ले से आ चुके हैं। कमाल की बल्लेबाजी करवा रहे हैं। विभाग प्रमुख वैभव जी भोयर यांचं आगमन झालेलं आहे। ये देखिए समझदारी के साथ बल्लेबाजी करवा रहे हैं। 6 रन मिले, सिंगल से स्ट्राइक रोटेट करवा दिया है बहुत ही खूबसूरती के साथ। तो इस 1 रन के साथ स्कोर आगे पहुंचता हुआ 35 रन। अभी भी 31 रनों की आवश्यकता, 19 गेंदे 31 रन। अब यहां पर दबाव अभी भी योगेश भोयर के चेहरे पर दिख रहा है, क्योंकि ये विकेट अगर नहीं निकाल पाए तो मुश्किल हो जाएगी। जिस अंदाज में बल्लेबाजी अब तक घट रही है तुषार की तरफ से, उसे तो मतलब लग रहा है कि तुषार पेविलियन एंड से ही सेट होकर मैदान पर उतर गए हैं। 19 गेंदों में अभी भी 31 रनों की आवश्यकता। गेंदबाज प्रभाकर इस बार ऑफ स्टंप से थोड़ी सी बाहर, क्या कहेंगे पिंटिया जी? वाइड बॉल का इशारा, बिल्कुल सही निर्णय। यहां से अनुमान लगाना तो मुश्किल है क्योंकि कमेंट्री बॉक्स बिल्कुल दाई तरफ से, तो उन्होंने डिसीजन दे दिया वाइड बॉल का। देखिए अंपायर जो भी फैसला देता है उस फैसले को अंतिम फैसला मानना चाहिए, क्योंकि क्रिकेट से बड़ी होती है क्रिकेट की गरिमा, तो उस गरिमा को ध्यान में रखना चाहिए। तो इस 1 रन के साथ स्कोर पहुंचा है 36 विदाउट एक लॉस्ट। 37 डिक्लेयर वाइड भी मिला है और एक वनडी भी गई, यानी +1 37। अभी भी 29 रनों की आवश्यकता। आखिरी गेंद बची है, इस ओवर की आखिरी गेंद अभी भी बची हुई है। थोड़े से महंगे साबित होते हुए प्रभाकर निषाद। उम्दा शॉट, फिर से उम्दा शॉट, हवा में गेंद जरूर है, 2 खिलाड़ी उसके पीछे, 2 टप्पा खाने के बाद गेंद ऑफसाइड बाउंड्रीज के बाहर, 4 रनों के लिए। जैसे ही गैप में शॉट को खेला जा रहा है बिल्कुल चौका मिलता हुआ, इस बार किरण के बल्ले से। अब तक तो तुषार के बल्ले से रनों की बरसात हो रही थी, लेकिन इस मर्तबा किरण के बल्ले से, जैसे खरबूजे को देख को खरबूजा रंग बदलता है। ओवर की समाप्ति हो चुकी है। अब 18 गेंदों का खेल बचा हुआ है। 2 ओवर में 41 रन बटोरे हैं। कमाल की शुरुआत। रिद्धि सिद्धि कोपरीगांव ने 2 ओवर में 35 रन मुकम्मल किए थे और जवाबी हमले में आरएसए गोठौली टीम ने 41 रन बनाए हैं। अगला मुकाबला मचिंद्र स्मृति दारावे बनाम रूसिका 11 ऐरोली। दोनों टीमों के कप्तानों से गुजारिश है टॉस के लिए आ जाइए। मचिंद्र स्मृति दारावे, जर तुमचा कर्णधार आला असेल, पंच पिंट्या टाइमपास करू नका प्लीज।
मिस्टर विराट कोहली जी, टीम मीटिंग बाद में लीजिए, अभी नैया किनारे पे लगी नहीं है, कोशिश करवा दीजिए भाई। क्रिकेट हार जीत का ऐसा खेल होता है जिसकी भविष्यवाणी करना मुश्किल होता है। चलिए, मचिंद्र स्मृति धारा में कप्तान साहब आ चुके हैं। मिस्टर नीलेश, ऋषिका 11 आयरोली, चलिए टॉस के लिए आ जाइए। मिस्टर नीलेश टॉस के लिए आ जाइए। ऋषिका 11 आयरोली बनाम मचिंद्र स्मृति धारा में सचिन नाइक आ चुके हैं। नीलेश से गुजारिश है कि टॉस के लिए आ जाइए प्लीज। विक्की बोहिर, शायद सचिन के स्थान को विक्की के पास कमान दी है। मिस्टर नीलेश आ जाइए टॉस के लिए। तो 18 गेंदों का खेल बचा हुआ। अब गेंदबाजी में एक और बदलाव। मिस्टर सागर नंबर 3 पर गेंदबाजी करेंगे। क्या ये बाएं से गेंदबाजी करेंगे या दाएं से गेंदबाजी करेंगे, इनके ऊपर खासा दबाव रहेगा। स्कोर बना है 41 रन। सन्माननीय नितिन भोईर जी, अपन विनंती अपन व्यासपीठावर येण्याची कृपा करावी। तो चलिए अगला मुकाबला टॉस के लिए आ जाइए। दोनों कप्तान साहब आ चुके हैं। संतोष मात्रे जी टॉस करवा दीजिए, कप्तान साहब आ चुके हैं। मिस्टर नीलेश, ऋषिका 11 आयरोली बनाम विक्की मचिंद्र स्मृति धारावे। ये बड़ा मुकाबला हुआ दोनों टीमों के बीच। लेकिन यहां पर इस समय सूरत हाल ये 17 गेंदों में चाहिए 24 रन। मुकाबला अगर देखा जाए पूरी तरह से आरएसए गोठोले के पक्ष में जाता हुआ, लेकिन मैच अभी भी खत्म नहीं हुआ है। तुषार का विकेट निकालेंगे, मैच में नया मोड़ आ सकता है। बाया से उड़ विकेट, बहुत बढ़िया गेंद। एक खिलाड़ी स्लिप में रखा है सिंगल को रोकने के लिए, लेकिन वो भी गेंद को नहीं रोक पा रहा। प्रदीप ठाकुर शायद स्लिप में कैचिंग पोजीशन के लिए रखे हुए हैं, लेकिन सिंगल को रोकना मुश्किल है। तो ऋषिका 11 आयरोली टीम ने टॉस जीता है। नीलेश लगेच निर्णय आम्हाला करवायचा। तो चलिए छोटी सी टीम मीटिंग लेंगे, उसके बाद अपना फैसला जो भी होगा बताएंगे। तो सिंगल रन मिलेगा। 2 गेंदों में 2 रन आ चुके हैं। सिंगल से कोई बड़ा नुकसान नहीं है, लेकिन आप बाउंड्रीज दोगे हैं तो मुश्किल हो जाएगी। गेंदबाज सागर टीम की तरफ से नंबर 3 पर गेंदबाजी पर आए हैं। व्यक्तिगत के तौर पर पहला ओवर प्रदीप ठाकुर को वहां से हटा दिया है। स्लीपिंग के लिए खड़ा किया था, अब शॉट एक्स्ट्रा कॉर्नर पर खड़ा कर दिया है। छलांग तो लगाया था, अपनी तरफ से कोशिश तो करवा रहे हैं, लेकिन नाकामयाबी साबित हो रहे हैं। अब तक इंजर्ड हो चुके हैं, शायद इंजर्ड हो चुके हैं। अगर फर्स्ट एड बॉक्स होगा तो दे दीजिए। संतोष, बहुत जोखिम भरा क्रिकेट हो रहा है। देखिए, जो प्रोटेक्शन मिलता है, एल्बो गार्ड्स मिलते हैं, थाई पैड मिलवाते हैं, सेफ्टी कॉक मिलते हैं, उनका इस्तेमाल करवाना चाहिए। जब आप स्लीप में हो तो आपको एल्बो गार्ड्स पहनने बहुत जरूरी है। घुटने में बहुत ज्यादा चोटें लागने की संभावना रहती है। खिलाड़ी आमतौर पर जख्मी हो जाते हैं, क्या कर सकते हैं। देखिए, इतना जोखिम भरा खेल हो चुका है। एक समय रोनाल्डो ने कहा था कि क्रिकेट आलसी लोगों का खेल है। उस पर ट्विटर में कहा था सचिन तेंदुलकर ने, क्रिकेट आलसी लोगों का नहीं बल्कि मौत का खेल है। नितिन बाबू वेस्टफोर्ड यायचं है, शायद अपने टीम का मनोबल बढ़ाने के लिए वो उनके डगआउट में बैठना चाहते हैं। इस बार डीप स्क्वायर के क्षेत्र में गेंद गई है। 1 रन पूरा किया है, दूसरे की डिमांड होनी चाहिए और दूसरा रन भी तेजी के साथ पूरा भी कर दिया। ये देखिए, आज पूरी तरह से दिन जो है वो तुषार का दिख रहा है। तुषार मोहंती कमाल की गेंदबाजी की थी गेंदबाजी के दौरान, और अब तक बल्लेबाजी में देखा जाए 39 रनों के निजी स्कोर पर खेल रहे। इससे पहले कल के मैच में हमने देखा चिराग, जिन्होंने 40 रन बनाए थे। हालांकि अगर 40 से अधिक रन बनाते तो उनका रिकॉर्ड टूट जाएगा। इस प्रतियोगिता में एकमात्र खिलाड़ी है वाशी बॉयज के चिराग। हालांकि वाशी बॉयज इस प्रतियोगिता से बाहर हो चुकी है। बायत से ओवर विकेट गेंदबाजी डाल रहे हैं। शॉर्ट बैकवर्ड स्क्वेयर के क्षेत्र में कल्पेश पटेल ने गेंद को रोकने का प्रयास किया, लेकिन गेंद डीप स्क्वेयर के क्षेत्र में गई। तब तक दोनों बल्लेबाजों ने आसानी के साथ 1 रन पूरा किया। इस ओवर में अब तक 3 सिंगल 1 डबल, यानी 4 गेंदों में 5 रन आ चुके। अच्छा ओवर अगर देखा जाए, बाउंड्रीज नहीं मिली लेकिन विकेट भी नहीं मिला, लेकिन बहुत ही कमाल की गेंदबाजी गेंदबाज सागर की। अब तक बहुत बढ़िया गेंदबाजी घटी है। तो सोच यही होनी चाहिए फिर से उम्दा शॉट, फिर से उम्दा शॉट, नहीं रोक पाएंगे। एक और 6 रन, एक और 6 रन। तो 6 रन के साथ स्कोर आगे पहुंचता हुआ 52 रन। अब केवल 14 रनों की आवश्यकता है इस मैच को जीतने के लिए। 13 गेंदे 14 रन। एक समय लग रहा था 65 रनों का बड़ा स्कोर खड़ा किया है। ऐसे लग रहा था कि रिद्धि सिद्धि कोपरेगांव का पक्ष मजबूत दिखाई दे रहा है, टीम मजबूत दिखाई दे रही है, लेकिन गेंदबाजों की कमी के कारण कहीं ना कहीं इस मैच में थोड़ी सी बैकफुट पर दिख रही है। लेकिन अभी भी मैच खत्म नहीं हुआ है। 1 या 2 विकेट निकालेंगे तो मैच में वापसी हो सकती है। ये देखिए, गति में बदलाव किया।
करण को इस बार चकमा दे दिया। ओवर की समाप्ति आखिरी गेंद डॉट निकाला है। इस ओवर से आ चुके हैं लगभग 11 रन। तो 3 ओवर की समाप्ति के बाद रनों का पीछा करते हुए आरएसए गोठवली टीम का स्कोर बना है 52 रन। अभी भी चाहिए 12 गेंदों में 14 रन। रिक्वायर्ड रन रेट है 7 के करीब। अब यहां से नंबर 4 का ओवर किस गेंदबाज के साथ जाना चाहेंगे योगेश भोईर, ये भी देखना होगा। सुमित ठाकुर उनके पास एक विकल्प है। दूसरा विकल्प अगर देखा जाए, अगर नईम खान खेलते तो उनके पास भी गेंदबाजी करवा सकते हो, वो भी गेंदबाजी करवा सकते हैं। लेकिन तुषार क्रीज पर है तो नईम खान से गेंदबाजी करवाए, यानी अगर आप उनको शॉर्ट पिच गेंदबाजी करवाओगे तो उतनी ही मार पड़ेगी आपको। तो सोच में पड़ गए योगेश भोईर की क्या किया जाए। स्वप्निल ठाकुर नहीं खेल पा रहे, तो कुछ हद तक नितिन भोईर भी नहीं खेल पा रहे। तो ये जो दो बड़े खिलाड़ी जब टीम में नहीं रहते तो गेंदबाजी की कमी महसूस हो रही है। तो नईम खान के साथ जाना चाहेंगे। 12 गेंदों में चाहिए 14 रन। स्ट्राइक पर है सलामी बल्लेबाज और तुषार कमाल की बल्लेबाजी पर अभी भी मैदान पर टिके हुए। 39 रनों के स्कोर पर अभी भी नॉट आउट है। दाहिने से ओवर द विकेट, फुल टॉस गेंद, क्या कहेंगे पिंटिया जी, नो बॉल का इशारा। ये तो भैया गरीबी में और भी आटा गिला। +2 अब तो सोचना पड़ेगा। वैसे भी नो बॉल, ऊपर से 2 रन एक्स्ट्रा। इस 2 रन के साथ 54 लॉस्ट टू 1 विकेट। फ्री हिट भी है, फ्री हिट भी है, ऊपर से 2 रन भी मिलेंगे। ये बढ़िया शॉट मारा है अराउंड द कारपेट डीप लॉन्ग ऑफ की दिशा में। 1 ही रन मिलना चाहिए। फ्री हिट का कोई बड़ा फायदा नहीं उठा। तुषार की तारीफ करनी चाहिए। देखिए डायरेक्ट हिट हो चुका है, एक और रन का नुकसान। जब तो वक्त खराब होता है तो कहीं से भी आपको मार पड़ जाती है। फ्री हिट मिले, सिंगल लिया, डायरेक्ट हिट हुआ नॉन स्ट्राइक पर, एक और रन पूरा कर दिया। तो इस 2 रन के साथ 56। अब केवल चाहिए 11 गेंदों में 10 रन। मैच पूरी तरह से 70% जो है आरएसए गोठवली के पक्ष में झुक चुका है। विकेट ही मैच में वापसी करवा सकती है रिद्धि सिद्धि कोपरेगांव की। और खास करके तुषार की तारीफ करनी चाहिए। लगभग 41 रनों के निजी स्कोर पर बल्लेबाजी पर टिके हुए कमाल की बल्लेबाजी अब तक की है। फिर से फुल टॉस गेंद डीप स्क्वायर के क्षेत्र में 1 ही रन मिलेगा। तो इस 1 रन के साथ आरएसए गोठवली का स्कोर पहुंचा हुआ 57। केवल 9 रन दूर अपनी जीत से आरएसए गोठवली की टीम। इस प्रतियोगिता की अगर बात की जाए, इस प्रतियोगिता का दूसरा दिन है। दूसरे दिन का पहला मुकाबला तमाम दर्शक देख रहे हैं। पहले दिन की अगर बात की जाए, आकाश अर्णव स्मृति 11 कोपर खेलने टीम ने सुपर 4 में प्रवेश किया है। कल की अगर बात की जाए, आखिरी मुकाबले में गांवदेव तलवली टीम को पराजित किया और सुपर 4 में प्रवेश किया। और आज इस प्रतियोगिता का दूसरा दिन है। दूसरे दिन का है पहला मुकाबला आप देख रहे हैं। रिद्धि सिद्धि कोपरी बनाम आरएसए गोठवली के बीच खेला जा रहा है। टॉस जीता आरएसए गोठवली टीम ने, निमंत्रण दिया था बल्लेबाजी करने के लिए रिद्धि सिद्धि कोपरीगांव को। 5 ओवर की समाप्ति के बाद 65 रन बटोरे और इस समय 66 रनों का टारगेट चेस करने के मैदान में उतरे। अब तक बहुत ही जबरदस्त शुरुआत, खास करके तुषार की बल्लेबाजी से। शॉर्ट पिच गेंद इस बार सीधे विकेट कीपर के हाथों में, डॉट बॉल का इशारा। इसी एंगल से गेंदबाजी करवाने का प्रयास करना चाहिए। जितनी गेंदें डॉट टिकलेगी उतना ही दबाव आ जाएगा बल्लेबाज के ऊपर। अब काफी अरसे के बाद 9 गेंदे 9 रन, काफी अरसे के बाद डॉट बॉल का इशारा। 9 गेंदे 9 रन। अभी भी दबाव दोनों टीमों पर है। 1 विकेट मैच में रोमांचकता ला सकती है और फहीम खान में वो काबिलियत है विकेट लेने की। फुल टॉस गेंद वाइड स्पीड विकेट की दिशा में। ये देखिए यही विकेट चाहिए था, लेकिन देर से आए, दुरुस्त नहीं आए। आखिरकार दूसरा ब्रेक थ्रो मिलता हुआ फहीम खान की गेंदबाजी पर तुषार कमाल की बल्लेबाजी। लगभग 41 रनों की पारी। 42। चलिए आरएसए गोठवली इस खिलाड़ी का तालियों के साथ स्वागत करना जरूरी है, क्योंकि इस खिलाड़ी ने इस प्रतियोगिता में सर्वश्रेष्ठ स्कोर अपने बल्लेबाजी से हासिल किया। इससे पहले चिराग वाशी बॉयज के 40, तुषार 44 रन आरएसए गोठवली के। कमाल की बल्लेबाजी। अभी भी मैच खत्म नहीं हुआ है। 8 गेंदों में चाहिए 9 रन। अब नए बल्लेबाज आ चुके हैं। निखिल कप्तान साहब नंबर 4 पर उतरे हैं। 8 गेंदों में चाहिए 9 रन। दाहिने हाथ से ओवर द विकेट। नए बल्लेबाज निखिल। इस बार देखिए हवा में गेंद है, स्लिम मिड ऑफ पर खिलाड़ी है। ये देखिए बैक टू बैक दूसरे विकेट का पतन। यही होता है, एक गलती करोगे तो आपको दूसरी गलती करने पर मजबूर करना पड़ेगा। जैसे तुषार गए, तुषार के साथ करण को भी जाना पड़ा मैदान के बाहर।
अब यहाँ हैट्रिक लेने का बेहतरीन मौका। अब चाहिए 7 गेंदों में 9 रन। मुकाबला टाई होगा तो सबसे पहले विकेटों पर नजर डाली जाएगी। अगर विकेटें बराबर रही, जिस टीम ने टॉस जीता है उसे विजेता घोषित किया जाएगा। कोपरी गांव ने अब तक 4 विकेटें गंवाई है, जबकि आरएसए घोटोलो टीम ने 3 विकेटें गंवाई है। ये आपको लगातार बातचीत के दौरान आपको बता दिया जाएगा। मुकाबला टाई होगा, सबसे पहले विकेटों पर नजर डाली जाएगी। कोपरी गांव ने 4 विकेटें गंवाई है, आरएसए घोटोलो टीम ने 3 विकेटें गंवाई है। हैट्रिक के लिए मौका है फहीम खान के लिए। क्या ये हैट्रिक गेंद है या नहीं, ये भी देखना होगा। फहीम खान जैसे ही गेंदबाजी पर आए हैं, पूरी तरह से दबाव डाल दिया आरएसए घोटोली के ऊपर। बहुत बढ़िया गेंद, ये बढ़िया, यही होनी चाहिए। ये देखिए, ये समझदारी के साथ बल्लेबाजी करवा रहे हैं कप्तान निखिल। ओवर की समाप्ति हो चुकी है। अब 6 गेंदों में चाहिए 9 रन। कहां से कहां मुकाबला चला गया, बिल्कुल मौसम की मिजाज की तरह रंग बदलता हुआ। एक समय 9 गेंदों में चाहिए तो 9 रन। आप हालात देखिए, 6 गेंदों में चाहिए 9 रन। मैच अभी भी खत्म नहीं हुआ है, ये बता रहे हैं योगेश भोईर, क्योंकि मैं अभी हारा नहीं हूं। पिंटा वेग का प्लीज, योगेश भोईर जी टीम मीटिंग होने का प्लीज। मिस्टर योगेश भोईर जी, समय के साथ चलिए, समय किसी का गुलाम नहीं होता। तो किसके साथ जाना चाहेंगे? आखिरी ओवर, गेंदबाज सागर नंबर 2 पर गेंदबाजी करेंगे। पहली ओवर में 11 रन दिए थे। ये बड़ा जुआ खेला है योगेश भोईर ने। जानते हैं कि यहां पर गलती करेंगे तो महंगी पड़ेगी। लेकिन अब तक अगर देखा जाए, आरएसए घोटोली की पकड़ मजबूत थी, लेकिन जैसे तुषार उसके बाद करण गए, मैच में नया मोड़ आ चुका है। मैच दिलचस्पी के मोड़ पर जा चुका है। 6 गेंदे और 9 रन। गेंदबाजी में एक और बदलाव, मिस्टर सागर टीम की तरफ से नंबर 5 पर डेथ ओवर में, और व्यक्तिगत के तौर पर दूसरा ओवर। दाहिने से बाएं से विकेट। उम्दा शॉट, जबरदस्त टाइमिंग, लेकिन मिलेगा शायद एक ही रन। वो मिलेगा एक ही रन। कमाल की फील्डिंग, यही फील्डिंग चाहिए। इसी अंदाज में फील्डिंग करवाने का प्रयास करना होगा। 1 रन मिल चुका है। अब चाहिए 5 गेंदों में 8 रन। टाई हुआ तो विकेटों पर नजर डाली जाएंगी। रिद्धि सिद्धि कोपरिगांव ने 4 विकेटें गंवाई है, आरएसए घोटोलो टीम ने 3 विकेटें गंवाई है। अगर 5 गेंदों में 7 रन भी बना लेती हो तो भी मुकाबला टाई की बदौलत जीत सकती है, लेकिन बगैर विकेट गंवाए है। 5 गेंदों में चाहिए 8 रन। सागर बाएं से और विकेट। हवा में गेंद है, डीप वाइड स्मिथ विकेट के रीजन में। क्या 2 की डिमांड होगी? 2 रन तो आसानी के साथ मिलने चाहिए, और 2 रन पूरे भी कर दिए। फील्डिंग में खासा सुधार लाना होगा रिद्धि सिद्धि कोपरिगांव को। अब तक गेंदबाजों ने नैया डुबो के रखी हुई है। ऐसा नहीं है कि गेंदबाजी सही हो रही है, लेकिन फील्डिंग में भी थोड़ा सा सुधार लाना चाहिए। कमाल की रनिंग द बिटवीन विकेट, कप्तान निखिल उनके साथ आदेश की। जबरदस्त रनिंग द बिटवीन विकेट, आंखों ही आंखों में इशारा किया। पहला रन तेजी से बटोरा, जैसे ही देखा नो मैन लैंड में गेंद गिरी है, दोनों बल्लेबाजों ने दूसरा रन भी तेजी के साथ पूरा कर दिया। 4 गेंदों में 6 रन, 1 डॉट बॉल। मैच और रोमांच बना सकता है। डीप स्कोर के क्षेत्र में गेंद, क्या फिर से 2 रन की मांग होगी? 1 रन तो पूरा किया है, 2 की कोशिश होनी चाहिए। देखिए सुमित ठाकुर क्या कर बैठे। ऐसे स्थिति में आपके हाथ से गेंद फिसल गया है, दूसरा रन भी पूरा कर दिया। 3 गेंदों में 4 रन। 2 गेंदों में 2-2 रन आ चुके हैं, यानी 3 गेंदों में 5 रन आ चुके हैं। अब 3 गेंदों में चाहिए 4 रन। पहली बात, टॉस भी जीता आरएसए घोटोलो टीम ने। दूसरी बात, एक विकेट भी प्लस पॉइंट है। 3 गेंदों में 3 रन बना लेती है तो भी जीत सकती है, लेकिन मुझे लग रहा है कि शानदार जीत चाहिए। 3 गेंदों में 4 रन की आवश्यकता। मैच टाई होता है तो विकेटें देखी जाएंगी। विकेटों की बात की जाए तो 4 गंवाई है रिद्धि सिद्धि कोपरिगांव ने, आरएसए घोटोलो ने 3 गंवाई, लेकिन टॉस जो है वो भी जीता है आरएसए घोटोलो टीम ने। 3 गेंदों में चाहिए 4 रन। बहुत अच्छा मैच। 1 रन मिलेगा, 1 रन मिलेगा। आप 2 गेंदों में चाहिए 3 रन। 2 गेंदों में 2 रन भी बना लेती है बगैर विकेट गंवाए तो भी मैच जीत सकती है। बहुत ही जबरदस्त मैच। किसी ने अंदाजा नहीं लगाया था कि पहला मैच आज के दूसरे दिन का इस तरीका से देखने को भी मिलेगा। तमाम दर्शकों का पैसा वसूल। 66 रनों का टारगेट जब रखा, एक समय लग रहा था कि आरएसए घोटोलो की टीम थोड़ी सी लड़खड़ा जाएगी, लेकिन गेंदबाजों की कमी के कारण
रिद्धि सिद्धि कोपरीगांव की टीम थोड़ी सी बैकफुट पर, अभी भी मैच बाकी है, 2 गेंदों में 3 रन। उम्दा शॉट डीप लॉन्ग ऑन के क्षेत्र में, और ये देखिए गेंद को रोक लिया है, गेंद को रोक तो लिया है, 2 रन पूरे कर दिए, 2 रन पूरे कर दिए। अब मैच तो टाई हो चुका है, विकेट गंवाती है तो भी टॉस जीता है। अब क्या किया जाए, मैच तो लेवल हो चुका है, स्कोर तो लेवल हो चुका है, विकेट गंवाती भी है तो भी नुकसान नहीं क्योंकि टॉस जीता है। 4 विकेटें रिद्धि सिद्धि कोपरीगांव, 3 विकेटें आरएसए गोठौली। अब क्या किया जाए भाई, विजय रन तो बनाना ही पड़ेगा। आखिरी गेंद बची, आखिरी गेंद पर 1 रन, जो 2-2 रन दिए हैं वही कहीं ना कहीं मैच का मुजरिम साबित हो रही है। आखिरी गेंद पर 1 रन, आयरोली टीम निर्णय कळवायचा, फिल्डिंग घेतली असेल तर लगेच उतरायचं आहे। तो चलिए रुसिका 11 आयरोली टीम ने टॉस जीतने के बाद क्षेत्र रक्षक यानी फील्डिंग करने का फैसला किया है। आखिरी गेंद 1 रन, मैच तो टाई हो चुका है, मैच निकल गई है आरएसए गोठौली के हाथ में। उम्दा शॉट वाइडिश मिड विकेट के रीजन में। इसी के साथ इस मुकाबले को आखिरी गेंद तक मैच चला गया और इस मैच को जीत लिया आरएसए गोठौली टीम ने। बहुत शानदार खेले, कमाल के खेले रिद्धि सिद्धि कोपरी बनाम आरएसए गोठौली। वेरी हार्ड लक रिद्धि सिद्धि कोपरीगांव, वेरी हार्ड लक योगेश भोईर। तो चला लगेच फील्डिंगला उतरायचं आहे। रुसिका 11 आयरोली मैन ऑफ द मैच मिस्टर तुषार, मिस्टर तुषार मैन ऑफ द मैच। चलिए आ जाइए कमेंट्री बॉक्स में। 44 यानी 44 रनों की धुआंधार बल्लेबाजी, गेंदबाजी में 14 रन पर 1 विकेट। तो चलिए मैन ऑफ द मैच मिस्टर तुषार, 44 रनों की धमाकेदार पारी और गेंदबाजी में 1 ओवर में 14 रन 1 विकेट। यतीन भोईर ट्रॉफी घ्यायची तिथून मॅन ऑफ द मॅचला। मिस्टर तुषार आ जाइए जरा, जल्दी आ जाइए, समय के साथ चलिए प्लीज। मिस्टर तुषार आ जाइए कमेंट्री बॉक्स में, मैन ऑफ द मैच। तो अगला मुकाबला मचिंदर स्मृति दारावे बनाम रुसिका 11 आयरोली। टॉस जीता रुसिका 11 आयरोली टीम के स्कीपर ने निर्णय लिया गेंदबाजी करवाने का और निमंत्रण दिया है मचिंदर